नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं चाइना और इंडिया की स्टैंड ऑफ इनके बीच ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में फाइटर जेट की अगर बात करें तो चाइना के पास संख्या में ज्यादा है, लेकिन अब राफेल आने से जो इंडिया की पावर है वो बढ़ जाएगी। फिर भी दोस्तों हमारे पास सिर्फ 36 ही राफेल लेने हैं और उसमें से भी अभी हमें इसी महीने 5 राफेल डिलीवर होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों चाइना के अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो वो अभी तक ग्राउंड पे पूरी तरह से नहीं है। कुछ एक जगहों पर इसे दिखाया भी गया है, तो ये अभी संशय ही है कि वह पूरी तरह से ऑपरेशनल है या नहीं। तो ऐसे में चाइना का कौन सा फाइटर जेट इंडिया के लिए खतरा बन सकता है, स्पेशली सुखोई 30 MKI के लिए, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना का जो नया J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि रशियन Su-30 फाल्कनर के ऊपर आधारित है, एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे सबसे पहले 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में फास्ट ट्रैक के लिए इसका प्रोडक्शन किया गया और साथ ही दोस्तों इसे बहुत ही चुपके से शामिल किया गया है। दुनिया जब 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही है तो इसका शामिल किया जाना क्या बताता है, यह भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों चाइना ने Su-27 की कॉपीज बनाई थी, J-11 भी बनाया था। उसे इंडिया के सुखोई 30 MKI से इंफीरियर ही माना गया, कम ही आंका गया। बाद में चाइना ने Su-30 MK खरीदा रशिया से, लेकिन वे भी दोस्तों बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड माना गया, स्पेशली Su-30 MKI से, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इंडो वेस्टर्न इक्विपमेंट लगे हुए हैं और बहुत सी इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट की गई है। तो ऐसे में दोस्तों अब जब तक J-16 नहीं आता तब तक इंडियन एयरफोर्स के ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट अपग्रेडेड ही माने जाएंगे। लेकिन J-16 आ जाता है तो वो भी तब तक पेपर पे माना जाएगा जब तक ये एक्चुअल सॉर्टी नहीं लेता। लेकिन बताया ये जा रहा है कि J-11 और Su-27 से कहीं ज्यादा बेहतर है J-16 फाइटर जेट। इसके अंदर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए बहुत सी चीजें हैं, साथ ही AES से रडार भी लगा हुआ है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर चाइना का खुद का बनाया हुआ WS-10 इंजन लगा है। ये इतना रिलायबल तो नहीं है जितना रशियन इंजन है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि इसके अंदर थ्रस्ट उतना ही है जितना रशियन इंजन से आता है। साथ ही लोकली बना होने के कारण इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है और जैसे मर्जी इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। और दोस्तों जब चाइना ने J-11 फाइटर जेट बनाया था तो ये बहुत ही पुअर फाइटर जेट बना था, लेकिन इसको बनाने के दौरान जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और साथ ही इसके अंदर जो कमियां थी उनको भी इंप्रूव किया गया है। तो इस तरह से जो J-16 बना है ये उससे अपग्रेडेड फाइटर जेट है और इसके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो J-11 के अंदर थी। और दोस्तों J-16 Su-30 MKI के कंपैरिजन में नया है, इसलिए इसी के अंदर नई टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि दोस्तों कॉम्पोसाइट एयर फ्रेम, AES से रडार, मिसाइल वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर। और अगर हम एवियोनिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारा सुखोई 30 MKI सुपीरियर है, क्योंकि चाइना ने जो AES से रडार लगाया है वो बिल्कुल ही PES से रडार के जैसा है जो सुखोई 30 MKI के अंदर है। सेम ही इनकी सर्च और ट्रैक रेंज की क्षमता है और सेम ही इनकी टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता है। तो ऐसे में दोस्तों कोई चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज हो सकती है, जो रशिया ने सुखोई 35 फाइटर जेट की एक स्मॉल फ्लीट सप्लाई की थी चाइना को, अगर चाइना ने उसको रिवर्स इंजन कर लिया, साथ ही उसकी कॉपी बना दिया, उसकी टेक्नोलॉजी को J-16 के ऊपर लगा दिया, तो इससे दोस्तों J-16 अपग्रेडेड हो सकता है। Su-30 MKI के अंदर दोस्तों AL-31F इंजन लगा है जिसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, साथ ही इंडो इसराइली एवियोनिक्स लगे हुए हैं, फ्रेंच सिस्टम भी लगा है। लेकिन चाइना की कोशिश ये है कि वह Su-30 MKI के जैसा ही फाइटर जेट बना ले, एटलीस्ट उससे इंप्रूवमेंट ना हो लेकिन उसके जैसा हो, और इससे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की चिंताएं बढ़ सकती हैं। और दोस्तों बहुत ही लंबे समय से इंडियन सुखोई 30 MKI को भी सुपर सुखोई बनाने के प्लान है, बहुत सी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। कुछ एक एक्सपर्ट का कहना है कि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को साथ में लाके इसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन अभी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। अभी दोस्तों 12 और सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया है इंडिया ने रशिया को, तो ऐसे में यह भी देखा जाना चाहिए कि इसकी टेक्नोलॉजी 1997-98 में डेवलप हुई थी और उसे 20 साल हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों हम ये नहीं कह सकते सुखोई 30 इंफीरियर है, बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमें इसे अपग्रेड करने के बारे में भी आगे सोचना होगा।
अगला प्लान शायद यही होगा और इसे बड़ी इजीली अपग्रेड किया जा सकता है। बहुत सी इसके साथ मिसाइलें लगाई जा सकती है और अभी हमने ब्रह्मोस का भी इसके साथ परीक्षण कर लिया है और निर्भया मिसाइल का भी परीक्षण हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इंजन अगर हमारा बन जाता है तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर फ्यूचर में और भी अपग्रेडेशन शामिल हो जाएंगे और अब प्राइवेट सेक्टर को इंडिया ने काम देना शुरू कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बल है। तो ऐसे में दोस्तों सुखोई 30 MKI का मुकाबला चाइना कभी भी नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।